एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है 3.1 का, वो फोर्थ क्वेश्चन लेके चले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो समीकरण युग्म आपको दिए गए हैं वो संगत हैं या असंगत। यदि संगत हैं तो उनका हल निकालिए। जो पहला प्रश्न अपने पास दिया हुआ है प्यारे बच्चों, वो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5, ये 0 के इक्वल, यानी कि अगर इसको समीकरण में बदलें x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण 1 हुआ। इसी तरह से दूसरा दे रखा है कि 2x प्लस 2y बराबर 10, इसका मतलब 2x माइनस 2 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 है, ये समीकरण 2 है हमारे पास। हमें जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं तो a1 क्या होगा, a1 हमारा 1 होगा, b1 हमारा 1 होगा और c1 हमारा -5 होगा। इसी तरह से a2 हमारे पास 2 है, b2 हमारे पास वो भी 2 है और c2 हमारे पास -10 है। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं तो हमारे a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल जाते हैं। तो अब हमें a1 बाई a2 निकालना है, 1/2, यही आंसर आएगा इसका, क्योंकि आगे कटता नहीं है। तो उसके बाद b1 बाई b2 हम निकालेंगे तो उसका भी आंसर क्या होगा, 1/2। c1 बाई c2 निकालेंगे तो वो 5/10 है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है c1 बाई c2। इसका मतलब इसके तो अनेक हल हुए, अनेक हल हुए तो ये संगत है। संगत है तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सारणी बनानी है, सारणी समीकरण 1। सारणी समीकरण 1 जब हम बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगी x और y। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर है 5, ये बराबर 5 है, यहाँ 0 नहीं है, 0 बाद में बनेगा। हाँ ये देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अब हम x की जगह पे 0 रख देते हैं, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। यदि हम x की जगह क्या रखते हैं, 0, तो हमारे पास x की जगह 0 है तो y 5 आ गई। यदि हम क्या करते हैं, y की जगह 0 रख देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, x बराबर 5 आ जाएगा। जब y की जगह 0 है तो 5, तो निर्देशांक क्या हुए, निर्देशांक आ गए हमारे 0, 5 और 5, 0। इसी प्रकार जो समीकरण हमारे पास है सारणी समीकरण 2 के लिए, जो समीकरण 2 है उसके लिए सारणी हम बनाएंगे तो हमारे पास इस तरह की सारणी बनेगी, x और y। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। जब हम यदि हम क्या करते हैं, x को 0 रख देते हैं तो 2y बराबर 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x 0, ये 5। तो अब हम क्या करते हैं, यदि हम क्या करें, y की जगह 0 रख देते हैं तो हमारे पास 2x बराबर 10, x क्या आ जाएगा, 5। इसके निर्देशांक क्या आएंगे, निर्देशांक जो आएंगे 0, 5 और 5, 0, ये समीकरण 2 के। अब हम जब कट लगाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5। तो हमारे लिए जो पहले समीकरण है उसके निर्देशांक क्या है, 0, 5, 0, 5, ये रहा हमारा, क्या है ये 0, 5। और दूसरे का क्या है, 0, 5, दूसरे का 5, 0, 5 और 0। जब हम ग्राफ इसका निकालते हैं तो हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है। ये क्या है, समीकरण 1 का। 2 के लिए लेके चलते हैं, 2 के लिए क्या है, 0, 5, 2 का 0, 5 यही है और 5, 0, 5, 0 ये यही है।
तो जब हम निकालते हैं इसका, तो इसका भी क्या आ रहा है हमारे पास, यही रेखा आ रही है जो इसी बिंदु से निकल रही है। ये किसके लिए, 2 के लिए, एक दूसरे के ऊपर से निकलती है तो इसे कहते हैं संपाती। क्या कहते हैं, संपाती। तो ये इसका ग्राफ होगा। इसी प्रकार से आप इन बाकी के भी निर्देशांक के चेक करते रहेंगे और निकालते रहेंगे। यदि किसी का यहाँ क्या आता है, असंगत, यहाँ पर आंसर आ जाता है असंगत। असंगत कब आएगा, असंगत आता है जब हमारे पास ये समांतर रेखा को दर्शाता है, समांतर रेखा को दर्शाएगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, समांतर। जैसे हमारे पास 4 नंबर है, 4 में हमारे पास क्या होगा, 4 में हमारे पास ये समांतर आ जाएगा। समांतर आ जाएगा तो इसका ग्राफ नहीं बनाना, आप इसका भी ग्राफ बनाओगे, और जो सेकंड आता है वो भी आपका समांतर आता है, उसका भी ग्राफ नहीं बनेगा। तो आपने ग्राफ किस किस के लिए बनाना है, पहले और तीसरे के लिए ग्राफ बनाना है, और दूसरे और चौथे के लिए आपका यहाँ संगत रह जाएगा, उसके लिए ग्राफ नहीं बनाना। क्लियर है। अब देखिए दूसरे के लिए आपको बता ही देता हूँ किस तरह से है। दूसरा पार्ट है x माइनस वाई बराबर है 8। तो आप क्या करोगे, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है आगे, 3x माइनस 3y बराबर 16 है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ये समीकरण 2 है। तो जब हम a1 निकालेंगे तो क्या होगा 1, b1 निकालेंगे तो क्या होगा -1, c1 निकालेंगे तो -8, a2 निकालते हैं तो हमारे पास 3 आता है, b2 निकालते हैं तो -3 आता है, ये हमारे पास -3, और c2 निकालते हैं तो -16 आता है। अब a1 बाई a2 निकालते हैं तो 1/3 हुआ, b1 बाई b2 निकालते हैं तो -1 बटे -3, -1 माइनस कैंसिल, 1/3 बचा। जब c1 बाई c2 निकालते हैं -8 बाई -16, तो इससे 1 घटा, 8 1 8, 8 दूनी 16, तो 1/2 आता है। हम चेक कर रहे हैं कि a1 बाई a2 तो बराबर है b1 बाई b2 के, परंतु c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू 1/2 आई है और बाकी की 1/3, तो इसे कहते हैं असंगत। असंगत है तो उसका ग्राफ नहीं बनाना। क्लियर है।